दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सियासत इन दिनों एक ऐसी आग में सुलग रही है जो बुझने का नाम लेती नहीं दिख रही। 2026 के विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन सत्ता और प्रतिशोध की ये जंग पहले ही सड़कों पर उतर आई है। कोलकाता की गलियां फिर से हिंसा की लपटों से रंगी जा रही हैं। एक तरफ सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस है, जिसके कार्यकर्ता गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो परिवर्तन की बात कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह परिवर्तन शांतिपूर्ण होगा या फिर तृणमूल की हिंसा इसे एक खूनी खेल बना देगी। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोलकाता के सखेर बाजार में हुई उस झड़प की, जहां तृणमूल के गुंडों ने बीजेपी के मंच को आग के हवाले कर दिया। हम बात करेंगे ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे की, जहां वो चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करने की फिराक में। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या तृणमूल कांग्रेस अब लोकतंत्र को कुचलने का अंतिम प्रयास कर रही है। आइए पहले पूरी खबर को समझते हैं। कोलकाता के दक्षिण पश्चिमी इलाके सखेर बाजार में उस वक्त तनाव चरम पर पहुंच गया जब एक स्थानीय क्लब में तेज माइक के इस्तेमाल को लेकर बहस शुरू हुई। लेकिन यह बहस जल्दी ही राजनीतिक हिंसा में बदल गई। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के एक अस्थायी मंच पर चढ़कर हंगामा किया, तोड़फोड़ की और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। दोस्तों, ये वही मंच था जहां कुछ घंटे पहले त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव ने बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा को संबोधित किया था। बीजेपी का आरोप है कि यह सुनियोजित हमला है। तृणमूल के गुंडों ने पहले हंगामा किया, फिर आगजनी की और अंत में तोड़फोड़। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जैसा कि बंगाल में अक्सर होता है, वो तृणमूल के कार्यकर्ताओं पर हाथ डालने से कतराती रही। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। दोस्तों, ये कोई पहली घटना नहीं है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सत्ता के बाद से राजनीतिक हिंसा एक स्थायी विशेषता बन चुकी है। चुनाव से पहले हिंसा और ज्यादा भयावह हो जाती है। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को गुंडों का अखाड़ा बना दिया है, जहां विपक्षी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाता है, उनके कार्यक्रमों में बाधा डाली जाती है और अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसे कुचल दिया जाता है। दोस्तों, ये लोकतंत्र नहीं, ये तानाशाही का नंगा नाच है। और इसी बीच ममता बनर्जी दिल्ली तलब हो चुकी है। बजट सत्र के दौरान उनका दिल्ली आना कोई संयोग नहीं है। तृणमूल सूत्रों के अनुसार ममता बनर्जी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के खिलाफ विपक्षी दलों को लामबंद करने जा रही है। एसआईआर वो प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची को साफ सुथरा किया जा रहा है, फर्जी वोटरों को हटाया जा रहा है, अनियमितताओं को दूर किया जा रहा है। लेकिन तृणमूल इसे अपना वोट बैंक खिसकने की साजिश बता रही है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि एसआईआर के दौरान शामिल अधिकारियों का तबादला बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जाएगा। लेकिन ममता सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर 3 आईएएस अधिकारियों को उनको ट्रांसफर कर दिया। चुनाव आयोग ने इस पर तुरंत पत्र लिखा कि ट्रांसफर ऑर्डर तत्काल रद्द करें और भविष्य में पहले इसकी अनुमति लें। दोस्तों, ये पत्र तृणमूल की मनमानी पर एक करारा तमाचा है। अब ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। वो दिल्ली आकर विपक्षी दलों से कहेंगी कि चुनाव आयोग उनके खिलाफ है। लेकिन सवाल यह है कि अगर मतदाता सूची साफ करने की प्रक्रिया सही है तो विरोध क्यों? क्या इसलिए कि तृणमूल का वोट बैंक अवैध घुसपैठियों और फर्जी वोटरों पर टिका है? क्या जो ममता बनर्जी लोकतंत्र की रक्षा की बात करती हैं, जब उनकी पार्टी बंगाल में लोकतंत्र का घड़ा घोट रही है? दिल्ली में वो अखिलेश यादव जैसे नेताओं से मिलेंगे जो पहले ही उनका समर्थन कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड साफ है कि बंगाल में वो तृणमूल से अलग चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी शायद इस बैठक में ना आए और ये दिखाता है कि विपक्ष भी तृणमूल की मनमानी से तंग आ चुका है। और बंगाल का अंतरिम बजट वो भी ममता के दिल्ली दौरे की भेंट चढ़ गया है। पहले बजट 2 फरवरी को पेश होना था, अब 5 फरवरी को होगा। सत्र 3 फरवरी से शुरू होगा। दोस्तों, ये सब एसआईआर और चुनाव आयोग से टकराव की वजह से ममता बनर्जी अपना किला छोड़कर दिल्ली भागी है, क्योंकि बंगाल में उनकी जमीन अब खिसक रही है। ईडी की छापेमारी हो या चुनाव आयोग का सख्त रुख, दीदी हर तरफ से घिरती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या तृणमूल कांग्रेस ये मानती है कि सत्ता उसका जन्मसिद्ध अधिकार है? क्या वो चुनाव जीतने के लिए हिंसा, गुंडागर्दी और संस्थाओं से टकराव का रास्ता अपनाएगी?
दोस्तों, बंगाल की जनता देख रही है। 2021 में भी हिंसा हुई थी, हजारों बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए थे, उनको घर छोड़ने पड़े थे। क्या 2026 में भी वही दोहराया जाएगा? चुनाव आयोग ने अतिरिक्त ऑब्जर्वर भेजे हैं, केंद्रीय बलों की तैनाती की बात हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी शांति की बात करती हैं और उनके कार्यकर्ता आग लगाते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है? और अंत में एक बात, बंगाल की जनता शांति प्रिय है, वो विकास चाहती है, रोजगार चाहती है, सुरक्षा चाहती है, लेकिन तृणमूल ने उसे हिंसा और भय का गुलाम बना दिया है। ममता बनर्जी दिल्ली में कितना भी शोर मचाए, बंगाल की जनता अब जाग चुकी है। वो जानती है कि सच्चा परिवर्तन हिंसा से नहीं, मतदान से आएगा। और दोस्तों, फिलहाल बंगाल तनाव में है। शखेर बाजार की आग अभी बुझी नहीं है और दिल्ली में ममता की बैठक क्या रंग लाएगी, ये देखना बाकी है। लेकिन एक बात साफ है कि तृणमूल की ये गुंडागर्दी अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। और इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और आप भी आवाज उठाइए ऐसी तानाशाही के खिलाफ। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।